औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ आपके पास हर हफ्ते की तरह आज भी हाज़िर हो गया है। हमारे नीचे टेलीफोन नंबर भी चल रहा है 0208-662-4550। आप हमें लाइव फ़ोन भी कर सकते हैं, स्टूडियो के अंदर आ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन रिगार्ड्स टू मैटर्स ऑफ फाइनेंस, इन रिगार्ड्स टू मैटर्स ऑफ प्रॉपर्टी और एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अगर मैं आपको जवाब ना दे सका तो मैं फुल कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसे लोग से, ऐसे साहब से मिला दूँ या साहिबा से जो कि आपकी मदद उसके अंदर कर सकें। हमारा ईमेल एड्रेस भी चल रहा है नीचे info@iqra.tv info@iqra.tv। और हमारे पास इतने ईमेल्स आए हुए होते हैं बेहद, और आप ये देख रहे होंगे पूरी टेबल जो है वो इस वक्त ईमेल से भरी हुई है, विच इज़ फैंटास्टिक, ग्रेट, एंड आई विल ट्राई एंड गेट थ्रू एज मैनी एज आई पॉसिबली कैन। आपको मैंने पिछले हफ्ते भी यही बताया था कि एक हमने प्रोग्राम की थोड़ी सी ज़रा चेंजेस आ रहे हैं, और ये इकरा टेलीविज़न की तरफ से आप जितने भी हमारे ताजर हैं और बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए एक किस्म का ये एक प्रेजेंट है। And what we're doing is that we are going to come into your office or your house or wherever you are, जहाँ से भी आप अपना business run कर रहे हैं. It could be any kind of business. It could be retail, it could be wholesale, it could be a service provider, if you're working from home, if you're a chef at home, anything, absolutely anything. सिर्फ हमारी गुजारिश यही होगी कि it's only applicable for small or medium-sized businesses. And what we're going to do is we're going to make a small short film जो कि 1 घंटे की होगी, जिसके अंदर हम आपके बिजनेस के बारे में आपसे बेतहाशा सवाल पूछेंगे कि how you became, how you started, what happened, what was the difficulties, and आपको and was it worth it. तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है, और आप इसके अंदर क्या दे रहे होंगे कम्युनिटी को? आप कम्युनिटी को इसके अंदर हौसला दे रहे होंगे। हौसला जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको पता है कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो जो कम्युनिटी है वो थोड़ा सा उसको हम लोग अपलिफ्ट करें। तो अगर आप अपना बिज़नेस को इस तरह एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू एब्सोल्युटली कॉन्टैक्ट अस। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है, ये जो मैं आपको बता दूं कि ये इकरा की तरफ से एक किस्म का प्रेजेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट एंड अ वेरी वेरी बिग पार्ट। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग कहाँ किसी को भी किसी ना किसी तरीके से अपनी कम्युनिटी को हेल्प करते रहें, और ये भी एक किस्म की हमारी कोशिश है कि हम लोग आप लोगों की मदद करें। सो इट इज़ दी ओनली चैनल दैट इज़ एक्चुअली डूइंग दिस, कि जहाँ पर हम लोग पहले 5-10 शोज़ जो भी होंगे वो हम लोग आप लोगों के लिए पूरे तरीके से फ्री करेंगे, ताकि आप लोगों को और आपके बिज़नेस को प्रमोट करेंगे एज मच एज़ वी पॉसिबली कैन। सो दिस इज़ अ फिनोमिनल सिचुएशन, फिनोमिनल थिंग, और दिस इज़ दी ओनली टेलीविज़न channel which is actually doing something as charitable as that, कि जहाँ पर हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं। आपका इसके अंदर बेतहाशा फ़ायदा है, ऑब्वियसली माली भी फ़ायदा है और एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, लेकिन उससे बेहतर भी ये भी चीज़ है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप एक यू आर बिकमिंग लाइक अ मोटिवेटर, और जो लोग आपकी वजह से या आपसे इंस्पायर होके कोई कारोबार शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी भी मदद करेगा, और इंशाल्लाह ताला आपको भी उसकी दुआएं ज़रूर मिलेंगी, उसका बड़ा स्वाब मिलेगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस हम लोग यहाँ एडवर्टाइज़ करें और हम लोग आएँ और प्रोग्राम आप लोगों के साथ करें, तो प्लीज़ डेफिनेटली ड्रॉप मी एन ईमेल। वी हैव गॉट न्यूमरस ईमेल्स एंड वी आर गोइंग टू बी गेटिंग इन टच विद लॉट्स ऑफ पीपल थ्रू आउट। तो ये आप वॉच दिस स्पेस एज दे से। राइट, ओके, सो वी आर गोइंग टू गो टू ईमेल्स नाउ। पहला ईमेल जो हमारे पास है, जो एक्चुअली नहीं बड़ा अच्छा और सिंपल, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोलिसिटर एंड अ कन्वेंसर। ये बड़ा अच्छा सवाल है, और
जो कन्वेंसिंग होती है, do they need to be solicitors to actually do conveyancing? That is the $1 million question. And the quick answer is no. You don't need to be a solicitor to do conveyancing. बल्कि आप अपनी भी conveyancing कर सकते हैं अगर आपको steps पता हैं. Slightly bit more complicated, ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर complications भी आ जाती हैं. We don't recommend it, certainly not. लेकिन अगर आप चाहें तो आप वो खुद भी कर सकते हैं. इसके अंदर why is it specifically that we sometimes use a solicitor or a conveyancer or somebody of that kind, and basic reasons जो इसके ये हैं कि एक तो obviously आपका काम भी ज़रा बड़े आसानी से हो जाता है और उनको पता होता है कि उन्होंने क्या steps लेने हैं और कहाँ कौन सा step लेना है. ये बहुत बड़ी बात होती है and it only comes with experience. उनको draft contract भी पढ़ना आता है, उनको lease contracts भी पढ़ने आते हैं, and if there are any issues or any problems, they can raise it straight away because that's a norm for them. But more importantly, most properties sold are sold to people that are actually looking to buy a property with a mortgage. It could be Islamic mortgage or it could be a conventional mortgage, either or. तो अगर ये situation है तो usually ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास उनके पास क्लाइंट अकाउंट्स होते हैं, तो क्लाइंट अकाउंट के अंदर ही आपके पैसे जाते हैं बिफोर यू पे ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो दैट इज़ pretty much a main reason why you need a solicitor or a conveyancer. तो आई होप कि ये आपको थोड़ा सा ज़रा क्लेरिफिकेशन मिल गई होगी कि व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाई दैट इज़. ठीक है. अच्छा, ये हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कंडीशनल सेलिंग की, where some estate agents are actually talking about conditional selling and are actually talking about कि जी आपने अगर घर ख़रीदना है तो आप हमारे से ही mortgage लें, या आपने अगर घर ख़रीदना है तो you have to use our solicitors, and that comes into conditional selling. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ईमेल आया कि उनके साहब जो हैं, the estate agent is insisting that they use the estate agent's solicitors, और उन्होंने वाज़े उनको कह भी दिया है कि अगर आप हमारे solicitors नहीं यूज़ करेंगे तो you might not be able to get the property. To that effect, that is certainly unlawful, और कोई भी estate agent आपको force नहीं कर सकता कि आप उन्हीं की products यूज़ करें. So that is a first. That is something that you really need to understand. तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है जहाँ कर वो आपको कंडीशनल सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ डेफिनेटली यू हैव अ लीगल राइट. You can complain to the ombudsman, you can complain to the Estate Agency Act के against भी ये जा रहे हैं, और there are lots of governing entities that actually do look after estate agents if they've signed up with them. तो आप you can actually take this forward. तो conditional selling जहाँ तक I am concerned is pretty mean, and that's something that you should not stand for. तो आपकी situation के अंदर अगर estate agent आपको कह रहा है कि जी आप हमारे ही solicitor use करें, और ये verbally आप उसको कह रहे हैं, तो आप उनसे कोशिश ये करें कि आप by email या by text message आप उनसे ये सारी चीज़ें जो हैं निकलवा लें. And once you've got it, then you will have proof कि this man has said this X, Y and Z, या इस estate agency ने मुझे ये कहा है, which is unlawful, and you would have a very very strong case against them. And I hope कि हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो इस situation में ना पड़ें, और yes, you are allowed to use anyone you want in regards to your conveyancing matters, or for that matter your mortgage matters as well. तो प्लीज़ आप इसका ज़रूर ख्याल रखना. So that's something, ये पिछले हफ्ते से उन्होंने सारा क्लेरिफिकेशन मांगा. अच्छा हाँ, यहाँ एक और ईमेल आया है. अगेन काफ़ी मिलते जुलते ईमेल्स होते हैं, आई हैव टू एडमिट, और हर हफ्ते एक तो ये फर्स्ट टाइम बायर्स वाला ईमेल जो है कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बाय, वो भी मैं आपको हमेशा आंसर कर ही देता हूँ. लेकिन ये वाला जो ईमेल है ये दे आर आस्किंग अबाउट सर्वेज, and
what kind of survey. They're in the process of buying a property. नाम आपने नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन you're saying कि we are in the process of buying a property, and can you please explain what kind of a survey should we get? We're first-time buyers. Okay, right. Okay, right. Okay, so I've explained this on numerous occasions as well. मैं फिर से आपकी उसके लिए benefit के लिए फिर से एक दफ़ा और explain कर देता हूँ. There are 3 main types of surveys. Literally 3 main surveys होते हैं, ठीक है. एक होता है mortgage valuation, which is the cheapest, ठीक है. एक होता है उससे जो बढ़ के होता है वो होता है home buyer survey, which is slightly more expensive. And the third one is a full structural survey, और इसको full structural survey भी कहते हैं, इसको engineer's report भी कहते हैं. You can say, you know, लेकिन it's pretty much all the same, ठीक है. तो अब मैं आपको explain करता हूँ what each survey caters for. जो आपकी mortgage valuation है, that is usually sent by your lender, who is basically lending you the money. Again, it could be for conventional or for Islamic mortgage as well. They all have to send in a surveyor. Surveyor का काम क्या है? Basically उसने जाके देखना कि property है भी है, वहाँ नहीं है. एक तो ये काम है. दूसरा उसका ये काम है कि जो आप पैसे दे रहे हैं उस property की या जो purchase price है उसकी, is it worth that money? Is the bank lending money on something that's there and something that's lendable as well? उन्होंने अपनी risk भी तो evaluate करनी होती है इसके अंदर. तो mortgage valuation is literally a case of a chartered surveyor would go in, check that the property is there, and make sure that the money that they're lending and the money that you're paying is what the property is worth. इसके अंदर काफ़ी दफ़ा ये भी हो जाता है कि if a surveyor says no, hang on a minute, आप for instance 2 लाख पाउंड दे रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के और सर्वे आके वो कहता है कि नहीं जी, hang on a minute, this property is not worth 200,000, it's worth only 190 या 180. So then the bank would stick to that valuation कि जी, hang on a minute, your property is only worth 180,000, so why are you paying 200,000 pounds for it? On that basis, the bank will only lend you on the figure of 180 and not 200,000. तो ये उसके अंदर 20,000 pounds का वो आ जाता है आपका. Obviously बात है, that's something कि either you have to change the property or either you have to renegotiate and tell the owner, the vendor of the property, that their property is not worth the amount that you are paying. So इसके अंदर आपका भी बेतहाशा फ़ायदा है. But that is literally the only confirmation you get with a mortgage valuation survey. It confirms whether you're buying the property at what it's worth. ठीक है? So it's just a confirmation that what you're paying isn't above or what you're buying for. So that's a good safeguard. ठीक है? लेकिन इसके अलावा आपको वो जो प्रॉपर्टी की कंडीशन एंड सो ऑन सो फोर्थ वो आपको नहीं बताते मॉर्गेज वैल्यूएशन के अंदर. अच्छा, इससे ऊपर जो है वो है होम बायर सर्वे. होम बायर सर्वे डज the first part, which is the mortgage valuation part, which is that they will tell you if the property is worth this much money or not. But it goes into a little bit more detail as well, where the surveyor would check for damp, they would check कि इसकी electricity का कोई problem नहीं है, gas का problem तो नहीं है, इसकी roofing का कोई problem नहीं है, और they would check timber, damp and so on and so forth. और ये भी थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है. एंड सर्वेयर्स जो हैं वो फिर आपको बता देते हैं कि भाई फॉर इंस्टेंस रूफ डज नीड रिपेयर बट नॉट स्ट्रेट अवे. दैट बेसिकली मीन्स कि भैया 5-10 साल और चल जाएगी रूफ, लेकिन 5-10 साल के बाद आपको यू मेक अ प्रोविज़न कि भाई इसका ये एक ख़र्चा शायद आ जाए, या आपको वो ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ डैम्प है, इसको आप ठीक करवा लें, या ये राइजिंग डैम्प है, या वट एवर इट इज़. ठीक है? तो इट्स अ लिटिल बिट मोर एक्सटेंसिव एंड सर्टनली समथिंग दैट आई रिकमेंड एज अ मिनिमम एवरीवन शुड एक्चुअली गेट इट, क्योंकि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. यू मस्ट हैव पीस ऑफ माइंड एज वेल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो पीस ऑफ माइंड के लिए भी आप इसको ज़रूर देख लें. तो दैट इज़ अ होम बायर सर्वे. द थर्ड सर्वे is a full structural survey, which is the dearest, which is the most expensive,
और दैट एक्चुअली गोज़ वेरी मच इनटू डिटेल। वो फिर वो कहते हैं ना कि जड़ों तक पहुंच जाता है। वो फिर आपकी जो फाउंडेशन है वो भी कवर करता है कि भाई फाउंडेशन की सिचुएशन क्या है। एंड यू विल सी सर्वेयर्स दैट आर एक्चुअली डूइंग समथिंग लाइक दिस, बेसिकली डिगिंग होल्स एंड मेकिंग श्योर कि दे हैव गॉट अ विजुअल, उसकी विजुअल वो चीज़ जो है वो नुमाया हो जाए उन लोगों के लिए। तो ये वेरी एक्सटेंसिव और इन मोस्ट केसेस नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है भी किसी प्रॉपर्टी के साथ तो आपने जो होम बायर सर्वे करवाया होगा वो सर्वेयर जो है वो ही विल डेफिनेटली पिक अप ऑन दैट एंड ही वुड से कि well look you know you really need to get the structural engineers in just to make sure कि everything is fine। तो this is very very important, तो ये आप देख लें। अच्छा, हम लोग एक कॉल पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे एक्चुअली आवाज़ आ नहीं रही इस वक्त, तो अगर आप कॉल कर भी रहे हैं तो प्लीज़ डू ट्राई अगेन। आई डू अपोलोजाइज़। आई एम श्योर कि ये जो पीस है ये हम लोग थोड़ी देर बाद इसको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। राइट, ओके। सो आई होप कि आपको ये जो 3 काइंड ऑफ सर्विस हैं ये फिर से एक्सप्लेन हो गए मोर इन डिटेल। और मैंने जिस तरह कहा है कि मैं तो हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि आप मिडल ऑफ द ग्राउंड ज़रूर जाएँ, होम बायर्स ज़रूर करवाएं अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं एंड यू वांट दैट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, चाहे वो आप अपने भाई की भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो या किसी की भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता होता कि क्या प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम है। एंड दे वुड सर्टनली बी इन अ पोजिशन टू हाईलाइट this sort of situation as well. So that is very, very important. Right, okay, so the next email we will go to, and we are going to go to Shireen. Right, okay, so Shireen says that her mortgage is right, okay, so basically इनकी situation ये है कि her mortgage is about to end. The bank has been in touch with her and she is okay, so she right, okay, so basically Shireen के साथ ये situation है कि and I understand your question, what you're asking for कि your mortgage is ended, you haven't got the funds to actually clear. So right, okay, so basically what's happened here Shireen is कि जब आपने mortgage arrange करी थी तो you most probably went for an interest only mortgage. इंटरेस्ट ओनली mortgage के साथ ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो तो आप दे रही हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है, वो वहाँ का वहाँ ही खड़ा हुआ है। एंड इफ़ यू हैवंट मेड एनी प्रोविजंस टू क्लियर दैट, then you're only literally paying the interest, or whether it's for a period of 10 years, 20 years or 25 years or 30 years, आप सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहे हैं उस पैसे के ऊपर। जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना तो वो नीचे आ रही है ना वो ऊपर जा रही है, वो वहाँ की वहीं ही खड़ी हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ प्रिटी सीरियस सिचुएशन इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज स्टिल देयर। इसके अंदर भी आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस जो हैं वो मैं आप लोगों को ब्रेक के बाद बताऊंगा। एक हम लोग छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाएंगे, उस पर फिर मैं आपका पूरा ईमेल का जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।